बीते दशक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों और उनके हेल्परों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया था। जब तक इन राज्यों की पुलिस इस चीज़ की तहकीकात करती, तब तक यूपी और बिहार में भी ड्राइवरों और हेल्परों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। तकरीबन 5-6 राज्यों में सिलसिला शुरू हो चुका था और पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस के पास सिर्फ 2 चीज़ें उनके सामने थी। एक तो हत्या करने का जो तरीका था वो बिल्कुल एक जैसा होता था, और दूसरा ये कि हत्याएं सभी तकरीबन ट्रांसपोर्टों से संबंधित होती थी, मतलब ट्रक ड्राइवरों की या उनके हेल्पर वगैरह की, इनकी हत्याएं हो रही थी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं जो दिन में तो एक दर्जी का काम करता था और सबसे हंस बोल के शालीनता से बात करता था, और रात में वो शैतान बन जाता था और फिर निकल लेता था एक और हत्या के लिए। और ये सिलसिला तकरीबन 9 साल तक चलता रहा, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार कैसे वो पुलिस की गिरफ्त में आया और उसने इन घटनाओं को इतने दिन तक अंजाम देता रहा, आखिर क्यों पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। आदाब, नमस्ते, मैं राजेश मान, और आज की घटना आपको एक ऐसा सबक देकर जाएगी जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। खासकर तब कि अगर आप देर रात तक बाहर से लौटते हैं या फिर सुनसान रास्ते पे आप सफ़र करते हैं, तो ये कहानी, ये घटना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सन 2018 में रायसेन के माखन सिंह अपना ट्रक में सरिया लाद कर ले जा रहे थे। रात के वक्त वो देखते हैं कि 50-55 साल का व्यक्ति उन्हें हाथ देता है और वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं एक सवारी की तरह। परंतु माखन सिंह को ये ज़रा भी इल्म नहीं था कि जिस शख्स को वो सवारी समझकर अपने पास बिठा रहे हैं, वास्तव में वो एक खूंखार सीरियल किलर था। सुनसान सड़क पर ट्रक अपनी गति से चल रहा था और माखन सिंह बिल्कुल आने वाले खतरे से अनजान था, और उसी रात माखन सिंह की हत्या हो जाती है। अगले दिन पुलिस को भोपाल के एक सुनसान जगह पर उसका ट्रक लावारिस अवस्था में मिलता है, और वहाँ से पुलिस को एक शख्स है जो वहाँ सरिया चुराता हुआ पुलिस की गिरफ्त में आता है। उसका नाम था जयकारण को जब पुलिस पकड़ती है तो उससे पूछताछ करती है, कड़ी दर कड़ी जुड़ती है, तो वो बताता है कि हमारा एक पूरा गैंग है 9 आदमी का, और इस गैंग के जो सरगना हैं, जो उस गैंग को चला रहे हैं, वो एक टेलर मास्टर हैं मंडी द्वीप के आदेश खामरा। और जब तक ये घटना होती है, आदेश खामरा को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि उसकी गैंग का कोई व्यक्ति पकड़ा गया है। पुलिस जब मंडी द्वीप पहुंचती है, उससे पहले ही आदेश खामरा वहां से निकल चुका था, और आखिरकार एक दिन सुल्तानपुर से पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, सुल्तानपुर के जंगलों से। और फिर ऊपर दोपर ऐसे खुलासे करता है कि पुलिस भी सन्न रह जाती है। सबसे पहले उसके तेवर देखने लायक थे। वो बहुत ही बिल्कुल निडर, डरा हुआ, उसे कोई पछतावा नहीं था। पुलिस के सामने अपना वो तम्बाकू वगैरह खाने लगाता है, बैठ जाता है। जब पुलिस का एक शख्स उसकी तरफ घूर रहा होता है तो वो कहता है कि इस तरफ घूरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो और पूछो क्या पूछना है। आदेश खामरा को अपने द्वारा कत्ल किए गए हर व्यक्ति के बारे में अभी तक पता था। उसे तारीखें तक याद थी कि उसने किस किस का कत्ल कब कब किया। वास्तव में ये 9 आदमियों का गैंग था, और ये जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको ढाबे वगैरह जब वो खाने के लिए रुकते हैं, ये लोग उनसे दोस्ती करते, जान पहचान करते, या उनको बताते कि हम आपके गांव के हैं, या रिश्तेदार बताते हैं आसपास के। उनसे बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं कि अपनेपन सा उनको लगने लगता है, और फिर उनको कोई नशीली मिठाई खिला के बेहोश करते हैं, उनको लूटते हैं और मार देते हैं। ये गैंग
अलग अलग राज्यों में फैल चुका था और दूसरे राज्यों से जब ये बात करते थे तो इनके अपने कोड वर्ड होते थे। जो पुलिस की गिरफ्त में जो पकड़ा गया था जयकरण, उसका काम था कि वो किसी तरह से इनको बहला फुसला कर ट्रक ड्राइवरों को वो अपने बातचीत करने का तरीका उनके साथ ऐसा करता है कि व्यवहार ऐसा करता है, और जब वो पूरी तरह जाल में जाते हैं तो फिर वो आदेश खामरा को फ़ोन करके बोलता है कि आज कुछ मिठाई ले आना, मिठाई खिला देना। इसका मतलब होता था कि हमने शिकार ढूंढ लिया है, फंसा लिया है, आप निस्सिली जो है मिठाई लेकर आ जाइए। और फिर वो आता था, उनको बातों बातों में वो मिठाई खिलाते थे, और जब वो बेहोश हो जाते थे तो उनका कत्ल कर देते थे और सामान लूट के भाग जाते थे। और ये सिलसिला तकरीबन 9 साल तक चलता रहा। लाशों दर लाशें मिलती रही और बेमुश्किल बहुत ही संघर्ष के बाद ये जयकरण पकड़ा गया। उसके बाद दर पर दर इस पूरी घटना का पर्दाफाश होता है। हालांकि आदेश खामरा अब पुलिस की गिरफ्त में है, और जब आदेश खामरा से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका सवाल भी बड़ा अजीब था। उसने कहा कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं इनका जीवन है बड़ा कष्टदायक होता है, ये घर से दूर रहते हैं बहुत दिनों तक, और मैंने इनको कत्ल करके इनको इनके कष्ट से मुक्त कर दिया। अब इसे उसकी मानसिक विकृति कहें या उसे बीमारी कहें, उसको एक ऐसा शौक़ इस चीज़ का हो गया था कि दिन भर वो कपड़े सिलता, लोगों से हंसता बोलता, अच्छा व्यवहार करता, और रात होते ही वो अपने शिकार के लिए निकल पड़ता। आखिरकार वो पकड़ा गया और जेल के सलाखों के पीछे है अभी, परंतु कहानी को बताने का या कहने का मकसद हमारा ये है कि जब भी रात बरात देर रात से आप खासकर बाहर जाते हैं, आप कोई ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं, कहीं जॉब के सिलसिले में आप बाहर जाते हैं, तो किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए गाड़ी ना रोकें। हमेशा अपने कान, आँख, नाक खुले रखें। हादसा कहीं भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। सावधान रहें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।